This video is just for entertainment purpose. Everything said in this video doesn't mean to hurt anyone. Enjoy. तो आप लोग तो जानते ही हैं कि प्रीतो का बेबी अब 1.25 महीने का हो गया है और उनका बच्चा दुनिया में अलग ही है, क्योंकि वो 1.25 महीने का है और फिर भी बातें भी करता है, स्माइल करके रिस्पॉन्स करता है। और तो और उसने तो पलटियां भी मारनी शुरू कर दी है। लगता है कुछ ही दिनों में चलना भी शुरू कर ही देगा, पर चलो वो तो हम देख ही लेंगे। पर यहाँ पर प्रीतो अपने बेबी के साथ कुछ बातें कर रही है, आइए सुनते हैं। दीदी देखो बेबी को, बेबी क्या बोल रहा है। वो बोल रहा है कि मम्मा तो सोने भी नहीं देती। मम्मा झूठ बोल रही है। मैं मम्मा को ये नहीं बोल रहा कि मेरे को सोने नहीं देती। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि मेरी मम्मा ने मेरी नींद हराम कर दी है। कभी बोलती है मेरे लिए कि मैं अजीब सी चीज़ हूँ, और कभी बोलती है कि देखो ये बेबी हमारी दुनिया में कैसे आया। ये क्या क्या बोलती रहती है मेरी मम्मी। मेरी तो नींद हराम कर दी है। ओ बेबी, कोई बात नहीं बेबी, जब आप बड़े हो जाओगे तो आपको आपकी मम्मी की बातें समझ आ जाएंगी, क्योंकि आपकी मम्मी या यूँ कहो कि फैमिली व्लॉगर है। तो व्लॉगर फैमिली को नॉर्मल चीज़ों को भी अजीब बना के दिखाना पड़ता है। अब इसमें आपकी मम्मी का कोई कसूर नहीं है और हम आशा करते हैं कि इस छोटे से न्यू व्लॉगर को भी जल्दी ही इन अजीब अजीब चीज़ों की आदत हो जाएगी। ऑल द बेस्ट बेबी, अभी तो शुरुआत है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं कि दीदू इतनी लंबी छुट्टियां अपने मायके बिताने के बाद जब वापस चंडीगढ़ अपने घर में आती हैं तो उनको कैसा फील होता है। तो इस ट्यून को सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि उनको फिर से अपने घर में वापस आने के बाद कैसा फ़ील होता है। उन्हीं से सुनते हैं कि जब वो वापस अपने घर में आती हैं तो उनको दुख किस बात का होता है। आज मुझे ना बड़ा दुख सा हो रहा है अपने घर को देख के, बेडशीट को देख के, कि हम इतने दिनों तक अपनी मम्मी के घर पे थे और यहाँ पर मेरा सामान जो था हम उसको यूज़ ही नहीं कर रहे थे। अगर हम इतने दिनों तक दूर रहते हैं ना तो सारा सामान जो है वो ख़राब हो जाता है। आपको पता ही है मैंने एक एक चीज़ें बड़े प्यार से ख़रीदी थी, एक एक कोना घर का सजाया था। तो वो सारी चीज़ें जब ख़राब हो रही हैं तो दिल दुखता है। अरे दीदू, आप भी कमाल है। वहाँ पर आपकी छोटी बहन के रिश्ते खराब हो रहे हैं, घर टूट रहा है, और आपको अपने बेडशीट की पड़ी है कि आपकी बेडशीट खराब हो रही है, आपके घर का सामान खराब हो रहा है। कैसी दीदू हो आप। दीदू, एक बात और समझ में नहीं आई। एक तरफ तो आप अपनी छोटी बहन के लिए प्यार दिखाती हो, उसके हक के लिए आवाज़ उठाती हो, और दूसरी तरफ ऐसे ऐसे टाइटल डाल देती हो अपने वीडियो के कि ऐसे लगता है जैसे अपनी छोटी बहन को ही ताना मार रही हो कि अपना घर तो अपना ही होता है। सबको पता है अपना घर अपना होता है। तभी तो सारे के सारे व्यूवर्स प्रीतो को समझा रहे हैं कि लड़ाई को ख़त्म करो और अपने घर वापस जाओ। जो भी बात है अक्कू के साथ बैठकर सॉल्व कर लो। ऐसे इंटरनेट पे जवाब देने से कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ और सिर्फ जगहसाई ही होगी। हर इंसान की कुछ ना कुछ मजबूरी होती है कि वो कहीं रुकता है। तो कुछ चीज़ें हम बता देते हैं और कुछ चीज़ें हम बता नहीं पाते कि क्या है क्या नहीं है। दीदू, आपकी ये बात तो मान ली कि आपके पेट में कुछ पचता नहीं है और आप बातें बोल देती हो, पर एक प्रॉब्लम है कि आप पूरी बात नहीं बताते हो। छोटू सी बात बता देते हो और छोटू सी बात में हमारे छोटे छोटे दिमाग में घोड़े दौड़ने लगते हैं। तो अगर आपको बात बतानी है तो पूरी बताया करो, वरना मत ही बताया करो। ये अभी भी देख लो, आपने बातों ही बातों में ये भी बता दिया कि प्रीतो जो मायके आई है वो मजबूरी में आई है, वो उनकी मजबूरी है। इसीलिए तो आप कह रही हैं कि हर इंसान की कुछ ना कुछ मजबूरी होती।
आप ये बात प्रीतो के लिए बोल रही हो ना? नहीं नहीं, मैं तो उस वायरस की बात कर रही हूँ कि जो भी चल रहा है, जो चीज़ें हो रही हैं, देखो ना उस वायरस में कितने लोग मर गए, है ना। तभी हम तो उधर हिमाचल में ही मूव कर गए, तो ये हमारी मजबूरी थी कि हमें हिमाचल में रहना पड़ रहा है। मैं तो ये बता रही हूँ, अब आप प्रीतो का समझ रहे हैं तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। बाकी अगर समझ भी रहे हो ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ लो। तो दीदू ने अपने व्लॉग में बताया कि कोरोना वायरस की वजह से वो हिमाचल में मूव हुई। तो इस तरह से दीदू ने अपनी मजबूरी तो बता दी कि उनको मायके में क्यों रहना पड़ रहा है। पर दीदू, प्रीतो की लाइफ में कौन सा वायरस आ गया था जिसकी वजह से उनको मूव होना पड़ा? आपने बताया तो है, पर छोटू सा। और थोड़ी देर के बाद दीदू फिर से उदास हो जाती हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनको नज़र आ जाता है उनका फ़ोन का कवर। देखो। ये देखो, ये पता है क्या है? मेरे फ़ोन का कवर है, पुराने वाला। इससे बोर हो गई थी, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था। पर थोड़े दिन बाद चीज़ें बहुत अच्छी लगने लगती हैं। ये पुराना मेरा फ़ोन का कवर अब मुझे अच्छा लग रहा है। तो क्या सुना आपने? दीदू अपने फ़ोन के कवर से कुछ दिन दूर रहती हैं क्योंकि वो इससे बोर हो जाती हैं, और कुछ दिन दूर रहने के बाद दीदू और उनके फ़ोन के कवर की दरारें जो थी वो फिर से भर जाती हैं और दीदू को अपना फ़ोन का कवर अच्छा लगने लगता है। तो क्या इसी तरह से प्रीतो और अक्कू दूर रह रहे हैं ताकि उनके बीच की दरारें भी भर जाएं? बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ओके, तो आप सब लोग जानते हैं कि दीदू को आदत है एहसान जताने की। अगर वो किसी के लिए कुछ करती हैं तो दीदू के लिए प्यारे प्यारे शब्द बोलने होते हैं। दीदू का एहसान मानना पड़ता है, नहीं तो दीदू ज़बरदस्ती करवाती हैं। तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि अब फिर से दीदू ने क्या एहसान किया है। दीदू ने अभी अपने इसी व्लॉग में थोड़ी सी भूमिका बना दी है कि किस तरह से वो प्रीतो पे एहसान कर रही हैं, ताकि फ्यूचर में इसी एहसान का वास्ता दे सकें। और वो भूमिका दीदू ने किस तरह से बनाई है, सुनिएगा उन्हीं के मुंह से। मेरा घर देखो कितना अच्छा लग रहा था ना, सारी चीज़ें ख़राब हो रही हैं। काश मैं वहीं पे रह पाती, पर नहीं रह सकती। मुझे अब फिर से हिमाचल ही जाना पड़ेगा ना। आप समझ रहे हो मुझे हिमाचल क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि अब प्रीतो है ना, मम्मी तो ऑफ़िस चली जाती है, तो प्रीतो की केयर करने के लिए भी कोई चाहिए। तो इसीलिए मुझे अपना सारा घर बार सामान सब कुछ छोड़ छाड़ के फिर से प्रीतो की सेवा करने के लिए हिमाचल जाना पड़ेगा। मैं तो यहीं रहना चाहती थी, पर प्रीतो देख लो, तुम्हारे लिए आ रही हूँ मैं हिमाचल। इस बार छुट्टियाँ मनाने के लिए नहीं आ रही। पहले जब आई थी तो मैं अपने पति के साथ छुट्टियाँ बना रही थी क्योंकि लॉकडाउन था, लेकिन अब मैं चंडीगढ़ आ गई हूँ और अब फिर से अगर जा रही हूँ तो वो मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे लिए जा रही हूँ। याद रख लेना फ्यूचर में इस बात को। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? अब देखो, सबको ये बातें समझ में आ ही गई होंगी कि दीदू ने ये सब क्यों बोला। क्योंकि अगर सच में दीदू का सामान खराब हो रहा था और दीदू का जाने का मन नहीं था हिमाचल में, तो ऐसा पहले क्यों नहीं हुआ जब वो लॉकडाउन में इतने मंथ के लिए अपने हिमाचल में रही? तब तो सब लोग उनको बोल रहे थे कि जाओ दीदू, अपने घर जाओ, अपने घर जाओ। तब तो दीदू को बिल्कुल भी अपने घर की याद नहीं आई, सामान की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, चद्दरों की भी याद नहीं आई। और अब जब सच में उनके मायके में उनकी ज़रूरत है, उनकी बहन को, उनकी मम्मी को, तो उनको अपने बेडशीट्स की याद आ रही है, उनको अपना सामान खराब होता हुआ नज़र आ रहा है। ओह, अब उनका मन नहीं कर रहा चंडीगढ़ वाले घर छोड़ के जाने को। मजबूरी में उनको हिमाचल जाना पड़ रहा है, मजबूरी में। सुन लो परी। तो इस तरह से दीदू ने फ्यूचर में एहसान जताने की प्लानिंग तो कर दी है, ताकि प्रूफ भी दिखा सके कि मैंने अपने इस ब्लॉग में बोला था। तो चलो हम बढ़ते हैं आगे। जैसा कि हमारी दीदू हर बार करती हैं, एक छोटी सी चिंगारी छोड़ती हैं और जो पहले से लड़ाई हुई है उसमें और घी डाल देती हैं। अब वो कैसे, अभी आपने उनके ब्लॉग में देखा ही होगा कि हमारी दीदू को सबके बर्थडे याद हैं, सबके बर्थडे दोहराती हुई बोलती हैं।
कि सिड का बर्थडे आता है 10 मई को, प्रीतो का आता है इसको, दीपू का आता है इस डेट को, मेरा आता है इस डेट को, मम्मी का, भारत का, सबका बर्थडे बता देती हैं। लेकिन बेचारे अक्कू का बर्थडे क्या कभी आता ही नहीं। या फिर अक्कू को आप अपने फैमिली मेंबर्स में काउंट ही नहीं करती। पर जो भी है दीदू, आपने प्रूव कर दिया कि आप चिंगारी लगाती हो और आपने फिर से चिंगारी लगाई है। पर जाते जाते दीदू पूरे जहान को क्या मैसेज देती हैं वो भी सुन लो। जान है तो जहान है, नहीं तो कुछ भी नहीं। मिलजुल के रहो, प्यार से रहो, हंसते खेलते रहो। दीदू, दुनिया को ज्ञान बाद में दे लेना, पहले प्रीतू और अक्कू को प्यार से रहना सिखा दो, है ना? ज्ञान तो बाद में भी बांट लोगे दुनिया में। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।